निर्माण कार्य अविलंब चालू करो। दरभंगा में डीएमसीएच का विस्तारीकरण करना होगा। दरभंगा में डीएमसीएच का विस्तारीकरण करना होगा। दरभंगा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल संचालित करो। मिथिला विकास संघ जिंदाबाद, मिथिला विकास संघ जिंदाबाद। इन मांगों को लेकर मिथिला विकास संघ के तत्वावधान में सबसे महत्वपूर्ण जो 4 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहला है एम्स निर्माण कार्य अविलंब चालू करने का। एम्स में केंद्र सरकार और राज्य सरकार हम दोनों ही पर आरोप लगाते हैं कि अभी तक नेग्लिजेंसी बरत रही है। उसके खिलाफ हम लोगों ने धरना देने का काम किया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है दरभंगा में, मिथिला का हृदय स्थलीय है दरभंगा। दरभंगा में माने हाईकोर्ट के बेंच की स्थापना पिछले 7-8 साल पहले 3 हाईकोर्ट के माननीय जज आए हुए थे दरभंगा। उन्होंने जांच किया और उनका जो रिपोर्ट है उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दिया। उस समय भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी, रविशंकर प्रसाद जी लॉ मिनिस्टर थे। उन्होंने उस रिपोर्ट को सार्वजनिक तक नहीं होने दिया और उस रिपोर्ट को दबा दिया गया। और उनकी भाषा, मिथिला के जो जनप्रतिनिधि उनसे बात करने गए थे उनको बताया कि दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट मिथिला में बन जाएगा, कभी नहीं होगा हाई कोर्ट का बेंच। तो ऐसे जनप्रतिनिधि के खिलाफ, ऐसे मंत्री और ऐसी सरकार के खिलाफ हम मिथिला विकास संघ के तत्वावधान में आज एक धरना का कार्यक्रम किए हैं। तीसरा हम लोगों का सबसे बड़ा डिमांड है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण कार्य हो चुका है। पिछले कई सालों से संचालन बंद है। बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स आए रखे हुए हैं, जंग लग रहे हैं, लेकिन अब तक संचालन कार्य शुरू नहीं हुआ है। अविलंब उसका संचालन शुरू किया जाए। तीसरा और अंतिम है, चौथा और अंतिम है हम लोगों का डीएमसीएच का विस्तारीकरण। डीएमसीएच का जो है विस्तार किया जाए, वहां तमाम जो सुविधाएं हैं हॉस्पिटल की। मिथिला की हृदय स्थली में इतना अच्छा हॉस्पिटल जिसका एक इतिहास है, उस हॉस्पिटल को मरणासन अवस्था में यहाँ की अभी जो वर्तमान चिकित्सा व्यवस्था है, यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी ओर से नेग्लिजेंसी के कारण हम मिथिला विकास संघ के तत्वावधान में आज धरना देने का काम किया है। आने वाले दिनों में यदि सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगती है तो हम एक व्यापक जन लामबंदी करके एक अच्छे आंदोलन के लिए प्रेरित होंगे। उसकी सारी जवाबदेही राज्य सरकार और जिला प्रशासन की होगी। जिला प्रशासन का आवेदन, हाँ, इससे पूर्व हम लोग जो कार्यक्रम किए हैं उससे पूर्व उन लोगों को आवेदन हम लोग रिसीव करवाते हैं। ये हम लोगों का कार्यक्रम इन बिंदुओं पर ये कार्यक्रम धरना मिथिला विकास संघ के तत्वावधान में होगा, लेकिन प्रशासन के तरफ से अब तक किसी तरह का इनिशिएटिव नहीं लिया गया। आगे आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। देखिए, उसके बाद हम लोग मिथिला विकास संघ के जो हमारे क्रांतिकारी साथी लोग हैं, हम लोग तमाम लोग बैठेंगे, हमारी बैठक होगी। उसमें हम लोग आगामी आने वाले दिनों में तीव्र आंदोलन के लिए निर्णय लेंगे और दरभंगा जिला में और भी विभिन्न संगठनों से प्रयास करके हम बात करके एक मजबूत आंदोलन करने का प्रयास करेंगे। अगर धरना से आपकी मांगों को नहीं पूरा किया जाएगा तो फिर आगे क्या रणनीति है? आगे मिथिला विकास संघ के जितने भी सदस्य हम लोग हैं, हम लोग बैठ के और भी जो संगठन है उनसे बात करके इसको एक जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा, जिससे राज्य सरकार पे दबाव बनाया जा सके। क्या राज्य सरकार आपकी बात नहीं मान रही है? अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि दरभंगा के मिथिला के हृदय स्थली दरभंगा को ठगा जा रहा है। अभी तक आप देख लीजिए कि एम्स निर्माण आज 10 साल पहले से बात शुरू हुई और अभी तक काम भी नहीं शुरू हुआ है। कभी कर्पूरी चौक और कभी बलिया मौजे, इसी में घूम रहा है। बलिया मौजे पर तो मुहर लग गया, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ है ना। काम शुरू होने में अभी बहुत वक्त लग रहा है। इसी वजह से हम लोगों ने आज मिथिला विकास संघ के तत्वावधान में धरना आयोजन किया है सरकार को जगाने के लिए। सरफराज अनवर, उपाध्यक्ष मिथिला विकास संघ। क्या कहिएगा इस धरना के? मिथिला विकास संघ आज 4 सूत्री मांगों को लेकर आइ हम सब धरना पर बैसल छी। पहिल मांग हमर अछि जे भूमि अधिग्रहण यथाशीघ्र संपन्न क दरभंगा एम्स के ट्रांसफर कयल जाए जमीन। दोसर जे हमर मांग है वो है
पटना उच्च न्यायालय के बेंच के दरभंगा में स्थापना हो। तेसर मांग है सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जे बन के तैयार है, ओकर पार्ट पुर्जा, ओकर जे जांच के मशीन है। एम्स की बात करेंगे तो स्वीकृति हो चुकी है, शोभन में बनाया जाएगा, क्या दिक्कत क्या है? यही तो बहुत बड़ा दिक्कत है कि बरसों से इस नाम पर ठगा जा रहा है। एम्स बनने की अभी स्वीकृति, अभी जो हमारा बलिया मौजे की जमीन है उस जमीन की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दे दी, 3-4 मुद्दा को शर्त में रखकर। पहला मुद्दा दिया जो जमीन अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए, जब अधिग्रहण ही नहीं हुआ तो आप अतिक्रमण मुक्त कहां से कराएंगे। दूसरा है जो समतलीकरण कराएंगे, बिजली की व्यवस्था कराएंगे, पानी की व्यवस्था कराएंगे, सड़क वहां व्यवस्था कराएंगे। ये सब काम कब होगा? अभी आए थे सचिव, हमारे स्वास्थ्य विभाग के सचिव, कह के चले गए जो दिसंबर में हम लोग निर्माण कार्य शुरू कर देंगे। कहां से करेंगे? क्यों ऐसा ठग रहे हैं? आपका टेंडर नहीं हुआ है, पहले अधिग्रहण होगा, फिर समतलीकरण होगा, फेंसिंग होगा, फिर टेंडर होगा। टेंडर होने में भी 3-4 महीना लग जाता है। आप 4 महीना में तो किसी भी हद में नहीं आप चालू कर सकते हैं। यहाँ के लोगों को ठगने का काम केंद्र में और राज्य के सरकार जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो यहाँ के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव से पहले कार्य शुरू होगा? हम तो चाहते हैं आज शुरू हो जाए। मिथिला के लोगों की जनभावना है जो जल्द से जल्द शुरू हो जाए। इसीलिए हम लोग दबाव देने के लिए केंद्र और सरकार, राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए ही हम लोग आंदोलन में है और आगे दिन भी हम लोग आंदोलन करेंगे। सुजीत कुमार आचार्य, मिथिला विकास। अशोक पेपर मिल की बात की, क्या लग रहा है कि खाली पड़े जमीन पर उद्योग लग पाएगा? जो लाल फीताशाही है सरकार की और जनता जिस तरह सोई हुई है उसमें तो कहना कुछ कठिन है, लेकिन फिर भी प्रयास करने वाली की हार नहीं होती, इसीलिए प्रयास हम लोग करते रहेंगे। जो केवल अशोक पेपर ही मिल ही नहीं, समस्तीपुर जूट मिल हो, लोहट हो, रैयाम हो, चाहे सकरी हो, पंडौल सूता मिल हो, जहां कहीं भी मिल है, हर मिल की आपको स्थिति जो है सो बद से बदतर है। पुरानी मिल को मतलब कि आपको नया रूप से चालू नहीं किया जा रहा है और नए उद्योग की स्थापना यहाँ हो नहीं रही है। मिथिला की 2/3 आबादी का यहाँ से पलायन हो गया है। वहन स्थिति में एतुका लोग तैयो चुप छे। हम सब चाहे छी वही लोग के फेर से एक ठाम जमा कर ठाड़ करी आ एक बेर जन आंदोलन हो और वो यहाँ के जन आंदोलन, अंतिम जन आंदोलन जखन कखनो हेते, सब मांग के अलग अलग उठेला से ओई के बदला एकटा मांग कि सर्वांगीण विकास के लिए मिथिला राज्य हो, यह एक अंतिम लक्ष्य है। ओई के बगैर कोनो उपाय नहीं छै। धरना केला से जन आंदोलन संभव छै? निश्चित रूप से कोनो आंदोलन के प्राथमिक पाठशाला यह छै, धरने छै। आग धरना छै, प्रदर्शन छै, रैली छै, एखने लॉन्ग मार्च भेलै। अंत में जखन आदमी के संख्या पूरा भ जाइ छै तो लॉन्ग मार्च करे छै, बुझलिए। आ माने जन आंदोलन के प्राथमिक पाठशाला जे छै से अहाँ के धरना छै। अहाँ अपन मांग के लऽ कऽ गाँव जेबै? एकदम अहाँ निश्चित रूप से जाइत रहलिए, फेर जेबै। हम सब कम से कम 12 बेर समस्तीपुर से अहाँ के एतऽ तक जे बनल छै बड़की लाइन, ताइमे 12 बेर जेल गेल छी। वो आंदोलन जन आंदोलन भेल रहे, ओहिमे हम सब जनता कर्फ्यू में काज केने छी, ते हम सब देखने छी। वर्तमान इसी स्थिति में देख सकै छी कि वो ओहन आंदोलन भ सकै छै? एकदम भ सकै छै। प्रयास में कमी छै अहाँ के, तै नहीं भेलै। की संदेश देबऽ चाहबै चैनल के माध्यम से? हम सब धरना के माध्यम से संदेश देबऽ चाहे छियै जे आम जनता के जाग के एक बेर सब आदमी के संग मिल के निर्दलीय रूप से और सब दल के संग राख के और राजनीतिक आंदोलन एतऽ अहाँ के निर्माण होय, एतऽ के अहाँ के सर्वांगीण विकास होय, तहने ओ हेतै जखन सब दल सब गुट एक स्वर में अहाँ के अपन बात उठेते। जेना शास्त्र में चर्चा छै कि जखन समुद्र मंथन के भेले तो ओई सर्प के जो अगर मूड़ी पकड़ने रही राक्षस तो अहाँ के पूछ पकड़ने रही देवता, तो तखने समुद्र मंथन भेले। तै कोनो जन आंदोलन
एकटा पार्ट समाज के सोसाइटी के छै ताई लऽ कऽ नहीं भऽ सकै छै, ओहिमे सबके सहभागी होबऽ पड़तै। उदय शंकर मिश्र, मुख्य संरक्षक, मिथिला विकास संघ।